डियर स्टूडेंट नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग साइंस का जो 22 अक्टूबर का एग्जाम होने वाला है क्लास 9th के लिए, उसका आंसर की यहाँ पे लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस सारे क्वेश्चन का आंसर की आप जान ले। ठीक है, क्लास 9th का ये 22 अक्टूबर का जो होगा बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आंसर जल्दी से यहाँ पे देख लेंगे और इसे याद कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ पे 1 से 30 तक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कितना का प्रश्न, 25 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहता है निम्नलिखित में से किस संबंध में द्रव्यमान प्राप्त होता है। इसका आंसर इसका आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर जो होगा सी होगा। 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखना, बल बटा त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, दाब का एसआई मात्रक पूछा था। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो डी वाला आप मार लीजिएगा। ओके, चलिए 3 का देखिए, कह रहा दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, 4 देखा जाए, कह रहा है बंद द्रव में किसी भी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, किया जाता है। क्या होता है, तब 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, पास्कल का नियम। ठीक है, आगे देखा जाए 5 में का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 5 का बताना, तो 5 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए 6, यहाँ पे आप आंसर को याद कर लें या तो फिर आप इसे लिख लें और आराम से जाकर एग्जाम में गर्दा छोड़ा दें। क्या है आपका, कह रहा 6 में पानी का घनत्व होता है। पानी का घनत्व होता है, तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 kg प्रति किलो 1 kg प्रति मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर ए। 7 देखा जाए, कह रहा घनत्व का एसआई मात्रक है। घनत्व का एसआई मात्रक है, तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। 8 देखा जाए, 8 में क्या कहता है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो याद रखना, 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/2 ऐसे करके होगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखना बाबू, 8 का जो होगा वो डी होगा। किसका, 8 का जो होगा वो डी होगा, यहाँ पे मीठा हुआ है। आगे देखिए 9 में क्या है, किसी वस्तु पर भार कहाँ अधिक होता है। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है, तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर। पृथ्वी के ध्रुव पर। आगे देखा जाए, प्रनोद का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रनोद का एसआई मात्रक 10 का जो राइट आंसर होगा बाबू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन हो जाएगा। प्रनोद का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एन होता है। आगे देखिए 11 का निम्नलिखित में से कौन चतुष्परमाणुक अणु है। तो इसका राइट आंसर 11 का आंसर ये होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO3। ठीक है, SO3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 का देखें, कह रहा है 12 में क्या करता है, कह रहा अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 13 कह रहा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या होगा। तो इसका निकालने के बाद आपका 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2, 13 का राइट आंसर 2 होगा। आगे देखिए 14 कह रहा किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाल्टन। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाल्टन। अगर देखा जाए 15 का निम्नलिखित में कौन एक के परमाणु के अणु के रूप में रहता है। 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। 16 देखिए क्या कर रहा है, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 देखिए कारण निश्चय निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 17 का ए हो जाएगा, प्राउस्ट। याद रखना। 18 देखा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा है कितना है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, 40। ठीक है, 40% है। आगे देखिए 19 क्या कहता है, कह रहा है फास्फोरस की परमाणुकता होता है। फास्फोरस 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है लेकिन याद रखना ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखिए 20 में कह रहा है एक तत्व एक ही संयोजकता 4 है उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। एक तत्व एक ही संयोजकता 4 है उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो 20 का जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, AO2। ठीक है, AO2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए अगला क्या कहता है 21 में कहता है भोजन के लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग। तो इसका 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनीमिया। ठीक है, आगे देखिए 22 में कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है, तो इसका 22 का जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखना 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन मारिएगा। 23 में देखिए कह रहा निम्न में से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर आपका 23 का सी हो जाएगा, गठिया। ठीक है, गठिया गठिया 23 का सी हो जाएगा। 24 देखिए कह रहा हम हीमोफीलिया निम्न में किस श्रेणी का रोग है। हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक रोग। 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए 25 में कह रहा है भीमकाय या जायगैटिज में किस श्रेणी के रोग है। तो 25 का राइट आंसर याद रखना बाबू ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग। आगे 26 में कह रहा है 25 क्वेश्चन का जवाब देना था तो आप 25 यहाँ पे हो गया। फिलहाल हम सभी का आंसर बता देते हैं। फिजियोथेरापी द्वारा निम्न में किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है। तो 26 का राइट आंसर याद रखना 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लेते हैं नीचे है या नहीं, ऐसे याद रखिएगा सी होगा। देखिए पोलिया है ना,